सपा नेताओं ने केक काटा, गरीबों को फल वितरित किए। समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का 52वां जन्मदिन बिल्हौर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सपा नेताओं ने केक काटा और पूर्व मुख्यमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की। इसके उपरांत सपाइयों ने अस्पताल जाकर मरीजों को फल वितरित किए। कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष निर्भय सिंह ने पीडीए मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा सर्व समाज की पार्टी है, भाजपा पीडीए को पिछड़ी जाति से जोड़ रही है। इटावा की घटना पर उन्होंने कहा कि भाजपा ब्राह्मण वोटों को अपने से दूर जाता देख ऐसी घटनाएं करवा रही है। प्रदेश सचिव विनय कौरी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विद्यालय बंद कर शराब की ठेके खोल रही है। युवा सभा प्रदेश सचिव आशीष सिंह यादव ने कहा कि ब्राह्मण समाज की आदर्श रहे हैं और समाज को जोड़ने का काम करते हैं। जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर यादव ने कहा कि भाजपा जाति धर्म के नाम पर समाज को बांटती है। जिला पंचायत सदस्य गगन यादव ने 2027 में सपा की सरकार बनाने का संकल्प जताया। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य गगन सिंह, जिला उपाध्यक्ष शाहिर हुसैन जाफरी, अरशद सिद्दीकी समेत कई नेता मौजूद रहे। कथावाचक का कांड चल रहा है, इस संबंध में क्या कुछ कहेंगे आप? ये कथावाचक का जो भी चीज हो रही है, ये सब सुनो जी षड्यंत्र चल रहा है। उस दिन कथावाचक समाजवादी पार्टी कार्यालय में आए थे। उस टाइम हम मौजूद थे, शाहिर हुसैन जी मौजूद थे, श्याम सुंदर जी मौजूद थे, शैलेंद्र जी मौजूद थे, विनय कोरी जी मौजूद थे, चतुर मौजूद थे, वैभव त्रिवेदी जी मौजूद थे, सारे लोग मौजूद थे। अब आप एक बात बताइए कि अगर किसी को सड़क चलते कोई मारने लगे, चांद घुटा दे, उसके बाल बनवा दे, तो आप क्या करेंगे? या तो आप थाने जाएंगे या कोई प्रभावशाली आदमी के यहाँ आप जाएंगे कि भैया हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ ये हमारी दुर्गति की गई है। तो वो लोग अखिलेश जी को अपने प्रभावशाली वो हैं, देश प्रदेश के प्रभावशाली व्यक्ति हैं, तो अपनी फरियाद को लेकर गए थे। अखिलेश जी ने वहाँ पर उनका जो हारमोनियम टूट गया था वो नया दिला दिया, ढोलक नहीं दिला दी, 51 हज़ार रुपये दिए और उनको सत्तावना दी कि परेशान होने की जरूरत नहीं, ये वर्चस्ववादी लोगों का काम है। उन्होंने वर्चस्ववादी कहा था। कहीं भी मैं चुनौती लेकर कहता हूं कि कोई भी अगर ये सिद्ध कर दे कहीं उन्होंने ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया हो। उन्होंने कहा वर्चस्ववादी हर जाति में होते हैं। वर्चस्ववादी आपको ठाकुर में मिलेगा, यादव में मिलेगा, कुर्मी में मिलेगा, ब्राह्मण। कुछ लोग वर्चस्व बनाते हैं बड़ा सम्राट खड़ा करके, व्यापार कमाकर, पैसा कमाकर, तो उससे वर्चस्व होता है। कुछ लोग वर्चस्व थोड़ी सी शाम को शराब पी, अपने सबसे सस्ता वर्चस्व है शराब। ये सरकार की योजना है कि जो है शिक्षा बंद करो, स्कूल बंद करो, शराब के ठेके खुलवाओ। तो वही वर्चस्ववादी उन्हें कथावाचकों को टकरा गए और उन्होंने उनके साथ उनके बाल घुटाए, चोटी कटाई, लेकिन उसमें ब्राह्मण समाज के लिए कोई शब्द नहीं इस्तेमाल किया। ये भाजपा का इस्तेमाल खोल दिया, ये भाजपा इस्तेमाल कर रही है ब्राह्मण शब्द, क्योंकि हर बुद्धिमान आदमी कह गया कि जितना देश में शिक्षित रखोगे उतना अपना राज ज़्यादा चलाओगे। आपके टेलीविजन की बात, आपकी बात वो ज़्यादा मानेंगे जो शिक्षित हैं। शिक्षित उसमें समझेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, कुछ सही। इसलिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब के ठेके खोले जा रहे हैं कि स्कूल बंद करो, ठेके खोलो, शाम को आदमी अपने जाए दारू पिए और अपना, और सबसे सस्ता वर्चस्व शराब का है। शाम को जो पी और उसके बाद फिर उसको कोई नहीं, उसको पूरा वर्चस्व नजर आता है। यही वर्चस्ववादी लोग इस बात को खुराफात किए। जहाँ तक ब्राह्मण समाज का है, कथावाचकों में कथावाचक बहुत हुए। मुरारी बाबू पिछड़ी जात के हैं, सितम्बरा जी पिछड़ी जात के हैं, उमा भारती पिछड़ी जात के हैं, ये सारे लोग पिछड़ी जात के हैं। लेकिन इनकी कथा कौन नहीं सुनता? ब्राह्मण लोग भी कथावाचक हैं, देवकी नंदन जी हैं, तो अनुद्राचार्य जी हैं, सब लोग इनकी कथा सुनते हैं, क्योंकि भगवान का नाम ले रहा। कोई भी भगवान का नाम ले, सब लोग प्रेम पूर्वक सुनते हैं। ये दुष्प्रचार है सिर्फ इसलिए कि अब की ब्राह्मण ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमको ठगा है, सिर्फ हमारी वोट लेती है, हमारे काम नहीं आती है, आगे आने वाले चुनाव हमको वोट नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अब की ब्राह्मण समाज हमसे नाराज है, वोट नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए इसमें षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र के तहत इस काम को कर रहे हैं। ऐसा ब्राह्मण अगली जात है, ब्राह्मण समाज की युगों से अगली जात है। ब्राह्मण की जिम्मेदारी है कि सारे समाज को साथ लेकर चले और सारे समाज के लोग जिम्मेदारी है कि हम ब्राह्मण समाज का सम्मान करते हुए उनके साथ चलें। ये देश बनाना है, प्रदेश बनाना है, अपना गांव, अपना घर बनाना है, तो हम लोग जातवाद नहीं कर सकते। सारे समाज के लोगों को, हर समाज में खराब लोग होते हैं, ब्राह्मण में खराब हैं, यादव में खराब हैं, ठाकुर में खराब हैं, लोधी में, सब में खराब, लेकिन सब में बहुत अच्छे भी लोग होते हैं। समाज और अपने देश की रचना, अपने गांव की रचना, कस्बे की रचना जब एक दूसरे में सब तालमेल अच्छे ढंग से रहेगा तभी चलेगा। ये सिर्फ
वही षडयंत्र है लोगों का, और षडयंत्र के तहत योजना के लिए, और ये फ़ोन घर घर में है, गलत सलत जिसको देखो डाल रहा। ऐसी कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करने वाली है, सबको इज्जत। जब लैपटॉप बांटे क्या समाजवादी पार्टी ने जात देखी थी? जब कन्याधन दिया तो समाजवादी पार्टी ने क्या जात देखी थी? जब उसने मेडिकल फ्री की, शिक्षा फ्री की, तो क्या समाजवादी पार्टी ने जात की देखी थी? समाजवादी पार्टी की जितनी योजनाएं उसने कहीं जात नहीं देखी। सबके विकास उत्थान के लिए, समाज के लिए काम किया। ये लोगों का दुष्प्रचार है, और इस दुष्प्रचार को हम लोग खंडन करते हैं, और सबकी जिम्मेदारी है कि सारा समाज एकजुट है, और हम लोग सबका सम्मान करते हुए समाजवादी पार्टी से हमारी संगठित है। और इस तरह की घटना वही लोग कर रहे हैं जो सत्ता के लालच में सत्ता में रहना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सारे समाज की पार्टी है। पिछड़े कहते हैं कि पीडीए का दुष्प्रचार किया जा रहा है। पिछड़ों में क्या है? अरे पिछड़े किसी सब जात में होते हैं क्या? ब्राह्मण में पिछड़े नहीं है क्या? ठाकुर पिछड़े नहीं है क्या? यादवों में पिछड़े नहीं है? सब पैसे वाले भी हैं तो सब जगह पिछड़े। पिछड़ों के उत्थान की बात कर रही समाजवादी पार्टी कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो पिछड़े हैं उनके उत्थान की हम बात कर रहे हैं। और ये गलत प्रचार किया जा रहा है, पीडीए का गलत प्रचार, ये कथावाचक का गलत प्रचार। कोई कहे कथा, सब लोग सुनने तैयार हैं और सब सुनते हैं। हमारे आराध्य भगवान राम या कृष्ण की जहाँ कहीं कथा होती है सब सुनते हैं। दुष्प्रचार है इस तरह के कोई नहीं। इसलिए इस भावनाओं में कोई न बहके। समाजवादी पार्टी आपकी है, आपके काम करने वाली पार्टी है, आपका सम्मान करने वाली पार्टी है।